दोस्तों, हम सबके प्यारे कान्हा का जन्मदिन अभी आकर गया है और अब बारी है हम सबके प्यारे विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्मदिन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एच जी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे गणेश जी का पूरी पूजन विधि, उनको घर लाने से लेकर प्रतिदिन की पूजा और विसर्जन तक उनकी पूरी जानकारी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाली हूँ मैं आपको, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तैयारी कैसे करनी है पहले इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, यानी कि भाद्रपद मास की चौथी तिथि को। इस दिन गणपति बापा का जन्म हुआ था। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी कि हर बाधा को दूर करने वाले। वो बुद्धि के दाता, मंगलकर्ता माने जाते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी पर विधि विधान के साथ पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। फिर शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा को घर लाएं। प्रतिमा को मिट्टी की हो तो सर्वोत्तम मानी जाती है, और घर लाते समय गणपति बाप्पा मोरिया का जयकारा जरूर लगाएं। फिर उसके बाद घर पहुंचने से पहले दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर की शुद्धि करें। फिर बप्पा को घर के पूजा स्थल पर विराजित करें, या फिर जो आपने मंडप सजा रखा है उनके लिए वहां पर आप उनको स्थापित करिए। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि सामग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए जानते हैं पूजन की कौन कौन सी सामग्री आपको पहले से इकट्ठी करके रखनी है। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो मार्केट में मिलती है वो आप ला सकते हैं। लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए, गंगा जल या फिर शुद्ध जल होना चाहिए, कलश होना चाहिए, आम के पत्ते और नारियल चाहिए, रोली यानी कि कुमकुम, हल्दी और चंदन चाहिए, अक्षत यानी कि चावल चाहिए, पुष्प और मालाएं चाहिए, दुर्वा की 21 पत्तियां चाहिए, शमी पत्र चाहिए और जनेऊ यानी कि पवित्र धागा चाहिए। इसके अलावा उसके बाद धूप दीपक चाहिए, घी या फिर तेल चाहिए, कपूर चाहिए आरती के लिए, फल और मिठाई चाहिए, खासकर मोदक या फिर लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना हुआ पंचामृत चाहिए। इसके अलावा एक थाली, एक घंटी और आरती की बुक होनी चाहिए हाथ में। इसके अलावा दोस्तों, अब बताती हूँ कि पूजा कैसे करनी है। अब पूजा स्थल को सबसे पहले साफ कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर एक लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। चौकी पर स्वास्तिक बनाइए, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करिए और दाहिने हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश रखें। उस पर आम के पत्ते और नारियल रखना है, ठीक है। इसके बाद संकल्प लें कि दाहिने हाथ में अक्षर और फूल जल लेकर आपको संकल्प करना है और ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। उसके बाद गणेश जी को बोलना है कि मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके से आप आचमन में जल लेकर इस तरीके से आप संकल्प करें और फिर उसके बाद पूजा शुरू करें। उसके बाद गणेश जी को आसन दें, फिर उनके पैर धोना, हाथ धोना, मुख धोना, ये सब जल ऐसे करके उनको जल अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल और पंचामृत से उनको स्नान कराइए। फिर गणपति जी को नए नए आप वस्त्र आभूषण जो भी आप लाए हैं वो पहनाइए। उसके बाद उनको जनेऊ चढ़ाइए। उसके बाद उनको चंदन रोली का टीका लगाकर उससे और फिर उसके ऊपर अक्षत अर्पित करिए। फिर उसके बाद उनको पुष्प अर्पित करिए, 21 धूर्वा चढ़ाइए। शमी पत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर उनको मोदक और लड्डू का भोग लगाइए। आप जो फल लाए हैं वो चढ़ाइए उनको, धूप और दीपक लगाइए। फिर मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः 3 बार या 11 बार दोहराएं। इसके बाद गणेश जी की कथा को पढ़े और सुने। व्रत कथा सुनने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर गणपति जी की आरती करें, दीपक जलाएं, घंटी बजाएं और सब मिलकर आरती गाएं। आरती के बाद प्रसाद सबको बांटें। उसके बाद जैसे आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो गणपति बप्पा जब तक आपके घर में विराजमान है तब तक आप रोज सुबह शाम उनको धूप दीप दिखाएं, फल और भोग अर्पित करें
और उनकी प्रतिदिन आरती करें। घर का वातावरण साफ और सात्विक रखें। भक्ति और प्रेम से पप्पा की सेवा करें। उसके अलावा जब उनका जैसे आप 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए या फिर अनंत चतुर्दशी तक आप गणपति बप्पा को विराजित कर सकते हैं। आप जितने दिन के लिए भी लाए हैं, उसके बाद विसर्जन से पहले गणपति जी की आरती जरूर करें और उन्हें फूल, मिठाई, नारियल ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। और उसके बाद फोल्डेड हैंड में ऐसे करके प्रार्थना करिए उनसे कि हमारे घर में आकर हमें सुख शांति दी आपने, और अब अगले वर्ष जल्दी पधारें। और हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा कर दें। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दीजिए। इसके आजकल पर्यावरण को ध्यान रखते हुए घर पर एक ही जल पात्र में विसर्जन करना और वह जल पौधों में डाल देना, ये भी उत्तम विधि मानी गई है। तो विसर्जन के समय पूरे उत्साह से बोले गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ। तो इस तरीके से हम गणपति जी की पूरी पूजन विधि और उनके विसर्जन विधि संपन्न करते हैं। अगर आप इस तरीके से श्रद्धा और भक्ति के पास साथ बप्पा की पूजा करते हैं, और इससे आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया।